Hi everyone, welcome to lecture number 2 of our series of lecture on rational numbers and irrational numbers. In this lecture, we are going to cover the topic how to represent rational numbers on number line. So do watch this video till end. At the end of this video, you will get a complete idea of how to represent rational numbers on number line. So let's begin. The topic of this video is how to represent rational numbers on number line. In previous standards, you might have studied what is number line. See, this is a number line. Number line is the line on which we represent numbers. For example, suppose this is a line. At the center of it is origin. ये जो लाइन है उसके सेंटर में ओरिजिन होता है, तो उसे 0 से डिनोट किया जाता है. फिर एट इक्वल डिस्टेंस क्या होता है, इंटीजर्स को लिखा जाता है 1 2 3 एंड सो ऑन. ये जो 0 है उसकी राइट में पॉजिटिव इंटीजर्स को लिखा जाता है, और ये जो लेफ़्ट साइड होती है 0 से लेफ़्ट साइड, ये सब निगेटिव नंबर से डिनोट किया जाता है. अभी ये जो नंबर्स होते हैं वो इक्वल डिस्टेंस पर होते हैं, तो ये 0 से 1 का डिस्टेंस सेम होता है, 1 से 2 का डिस्टेंस सेम होता है, उसी तरह 2 से 3 का डिस्टेंस सेम होता है, उसी तरह ये भी सेम होता है. यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात क्या है, नंबर लाइंस पे ये लाइन है, लाइन के बीच में 0 होता है, फिर 0 के जो राइट में होते हैं वो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, और 0 के लेफ्ट में क्या होता है, नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं. रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन, ये टॉपिक सीखने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू इसे एक्सप्लेन करूँगा. तो देखिए एग्जांपल क्या है, पहला रैशनल नंबर है और ये लास्ट वाला रैशनल नंबर है, इसका जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, लेकिन ये जो बीच वाला नंबर है इसका कोई डिनोमिनेटर नहीं. तो हमें क्या करना है, ये देखना है कि सारे नंबर्स जो है रैशनल नंबर्स, उनके जो डिनोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए. तो हम क्या करेंगे, ये जो 2 है इसे क्या करेंगे हम, आपको आइडेंटिटी लॉ पता होगा कि हर नंबर 1 से मल्टीप्लाइड होता है, तो ये 2 क्या होता है, 1 से मल्टीप्लाइड है. इसका क्या मतलब है, अगर मैं इसे ऐसा लिख देता हूँ तो उसका मीनिंग सेम रहेगा. ये 3 कैंसिल होकर ये 1 बन जाएगा. तो अब मैं क्या करूँगा, हमें क्या चाहिए था, डिनोमिनेटर 3 चाहिए था, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर डिनोमिनेटर 3 लिया और उसे बैलेंस करने के लिए मैंने न्यूमरेटर भी 3 कर लिया. तो उससे क्या हुआ, ये 3 कैंसिल होके वो 1 हो गया, तो उसका मीनिंग सेम रहेगा. अभी इसे कैसा लिखूँगा मैं, 3 2 जा 6/3, इसका मीनिंग सेम है 6/3. 2 क्या आया, 6/3. 6 को 3 से डिवाइड किया तो 2 आ जाता है. 2 की जगह पे क्या लिखूँगा, 6/3. तो इसका मीनिंग सेम है, हर रैशनल नंबर का जो डिनोमिनेटर है वो सेम है. अभी सबसे पहले स्टेप क्या करनी है, देखिए ये क्या है 7/3, ये क्या है 6/3, और ये क्या है -2/3 इक्वल टू. फिर इसे कैसे लिखना है, देखिए 7 × 1/3, इसको कैसे लिखेंगे हम, 6 × 1/3. फिर इसे कैसे लिखेंगे हम, -2 × 1/3. इसका और इसका मीनिंग सेम होता है. इसका मीनिंग क्या है, 1/3 मतलब क्या है, ईच यूनिट विल बी डिवाइडेड इन 3 इक्वल पार्ट्स. इसका क्या मतलब हुआ, अभी मैंने आपको बताया था कि ये एक यूनिट होता है, ये एक यूनिट होता है, ये एक यूनिट होता है. तो ऐसे हर यूनिट होता है. देखिए यहाँ पर भी एक यूनिट है, एक यूनिट है, एक यूनिट. तो ये जो हर यूनिट रहता है वो 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा. तो ये जो यूनिट है उसे हम 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. अभी देखिए ध्यान से कैसे होता है. अभी आपको क्या करना है, इसे 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है. तो ये क्या हुआ, फर्स्ट पार्ट हुआ, ये सेकंड पार्ट हुआ, और ये जो थर्ड पार्ट है हमारा वो क्या होगा, ये वाला थर्ड पार्ट होगा. सेम उसी तरह ये यूनिट भी डिवाइड होगा. देखिए 1 2 और ये 3, 1 2 और ये 3. उसी तरह लेफ़्ट साइड में भी 0 के लेफ़्ट साइड में 1 2 और ये 3, फिर से 1 2 और ये 3, और ये जो यूनिट है ये भी 3 पार्ट्स में डिवाइड होगा, 1 2 और ये 3. तो इस तरह से हमने हर यूनिट को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया. अभी 3 पार्ट्स में क्यों किया, यहाँ पर 1/3 है इसलिए. अगर यहाँ पर 1/4 होता तो ये हर यूनिट 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता. अगर 5 होता तो 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता. अभी पार्ट्स कितने करने हैं हर यूनिट के, वो डिपेंड करेगा डिनोमिनेटर पर. ये डिनोमिनेटर जो है ये हर नंबर के लिए सेम होना चाहिए. तो
ये जो नंबर आता है सेम डिनोमिनेटर में, तो उस नंबर ऑफ पार्ट्स में हर यूनिट को डिवाइड किया जाता है। नेक्स्ट स्टेप क्या है, देखिए यहाँ पर ये क्या है 7, तो हमें क्या करना होगा, आपको ये जो पॉइंट्स होते हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो ये पॉइंट्स आपको मेजर करने हैं। अभी देखिए यहाँ पर 7 है, तो मैं क्या करूँगा, देखिए ये क्या हुआ 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हुआ 7/3। तो इस तरह से हमने 7/3 को रिप्रेजेंट किया। अभी हमें 6/3 को रिप्रेजेंट करना है। 6/3 मतलब क्या है, हमने शुरुआत में क्या कहते हैं, ये 2 था। 6/3 मतलब क्या है 2, ये क्या है 6, लेकिन ये 6 कैसा है, ये +6 है। यहाँ पर क्या था +7 है, देखिए ये 7 है, मतलब ये क्या है, ये +7 है। तो 0 के राइट साइड में हमें 7 नंबर का पॉइंट लेना है और उसे 7/3 लिख देना है। यहाँ पर क्या है 6/3, तो 6 कैसा है, ये पॉजिटिव है। तो आपको 0 के राइट साइड में यहाँ पे जो आपको 6 पॉइंट मिलेगा वो क्या होगा, अपना 2 आपको दिखा दो, 1 2 3 4 5 6, तो ये क्या हुआ 2। हमने 7/3 को रिप्रेजेंट किया, हमने 2 को रिप्रेजेंट किया। अभी हम -2/3 को रिप्रेजेंट करेंगे। अभी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है -2, तो हम क्या करेंगे, 0 से लेफ़्ट साइड की ओर बढ़ेंगे, क्योंकि लेफ़्ट में क्या है माइनस है, तो हम 0 के लेफ़्ट साइड में बढ़ेंगे। ये क्या हुआ -1, ये क्या हुआ -2, ये पॉइंट क्या हुआ -2/3। तो इस तरह से आप रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। आशा करता हूँ आपको समझ में आएगा। तो फिर एक बार आपको रिपीट करके बताता हूँ, हाउ टू रिप्रेजेंट रैशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। तो इसे समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, 7/3 2 और ये -2। नंबर लाइन पर ये जो रैशनल नंबर्स है उन्हें रिप्रेजेंट करने से पहले हमें क्या करना है, ये चेक करना है कि हर नंबर का डिनोमिनेटर सेम आना चाहिए। यहाँ पर 3 है, मतलब यहाँ पर भी 3 आना चाहिए, यहाँ पर भी 3 आना चाहिए। तो अभी डिनोमिनेटर 3 लाने के लिए मैं क्या करूँगा, ये 2 को इस तरह से एडजस्ट कर दूँगा, 3 और ये 3, तो ये 3 2 क्या बन जाएगा 6/3, तो ये 2 क्या बन जाएगा 6/3। तो इस तरह से हर नंबर का डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। ये हमको चेक करना है हर बार। फिर क्या करना है, हमें नंबर लाइन ड्रॉ करनी है। ये नंबर लाइन ड्रॉ कर ली, फिर उसके बाद स्केल लेकर रैंडमली ये इक्वल डिस्टेंस पर आना चाहिए। हर यूनिट इक्वल डिस्टेंस पर आना चाहिए। देखिए 0 से 1 यूनिट इक्वल डिस्टेंस पे है, तो 1 से 2 भी इक्वल डिस्टेंस पे रहेगा, 2 से 3 भी इक्वल डिस्टेंस पे रहेगा। अभी 0 से जो लेफ्ट में रहेगा वो निगेटिव रहेगा, वो क्या रहेगा -1 -2 -3, और ये जो यूनिट रहेगा वो यूनिट भी इक्वल डिस्टेंस पे आने चाहिए। यहाँ पर जो डिस्टेंस है वही लेफ्ट साइड में भी रहेगा। तो देखिए हम क्या करेंगे, अभी ये 7/3 6/3 और ये -2/3 इस तरह से लिख लेंगे। फिर उसके बाद ये जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है उनको अलग अलग लिखेंगे इस तरह से, 7 × 1/3 6 × 1/3 -2 × 1/3। अभी ये 1/3 देखिए हर नंबर में कॉमन है, तो इसका मतलब क्या है, ये जो 1 यूनिट है, ईच यूनिट विल बी डिवाइडेड इन 3 इक्वल पार्ट्स। ये इंपॉर्टेंट है, ईच यूनिट विल बी डिवाइडेड इन 3 इक्वल पार्ट्स। अगर यहाँ पर 3 से अलग नंबर है तो उतने नंबर ऑफ पार्ट्स में हर यूनिट डिवाइड होगा, आपको ये ध्यान में रखना है। फिर उसके बाद ये जो न्यूमरेटर का नंबर है, आपको ये देखना है कि ये अगर प्लस है तो आप राइट साइड में जाओगे। अभी 7 को प्लेस करने के लिए हमने क्या किया, देखिए हम 0 के राइट साइड की ओर बढ़े। कितना बढ़े, 7 पॉइंट्स, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये क्या हुआ हमारा 7/3। ये जो रैशनल नंबर है हमें उसकी जगह मिल गई, ये क्या है 7/3। तो अब हमें 2 को फाइंड करना है। 2 तो यहाँ पर दिया हुआ है, तो हमें बस चेक करना है। देखिए यहाँ पर कितना पॉइंट्स बढ़ना है, राइट साइड में बढ़ना है, क्योंकि ये पॉजिटिव है इसलिए राइट साइड में जाना है। 0 से स्टार्ट करके राइट साइड में जाना है। देखिए अभी यहाँ पर 6 है, तो हमको 6 पॉइंट राइट साइड में जाना है। देखिए 1 2 3 4 5 6, तो ये हुआ 6/3। 6/3 मतलब क्या है 2, तो हमने 2 को भी रिप्रेजेंट कर दिया। ये 2 रिप्रेजेंट किया और ये 7/3 रिप्रेजेंट किया। अभी हम -2/3 रिप्रेजेंट करेंगे। अभी देखिए ये क्या है -2 है, तो हमें 0 से लेफ्ट की ओर बढ़ना है। कितने 2 पॉइंट्स आए, तो देखिए ये पहला पॉइंट हुआ और ये दूसरा पॉइंट हुआ। तो इस पॉइंट को हम ऐसा सर्कल करके उसको ऐसा एरो दिखाएंगे और नीचे लिखेंगे 2/3। तो
ये हुआ 2/3 का रिप्रेजेंटेशन। तो इस तरह से हम रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिली है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।